हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटर। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई बुक आई है जिसमें 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए 11 मॉडल क्वेश्चंस हैं, उसके पहले सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 68th बीपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और 68th बीपीएससी में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो इस बार से निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप लोग जो है अपने आंसर्स काफी ध्यान से देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेट पूरा लगाएं और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी? तो 1857 के आंदोलन के दौरान हथुआ, पंडौल, बेतिया और दरभंगा इन चारों जगह के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। हथुआ, पंडौल, बेतिया और दरभंगा इन चारों जगह के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी 1857 के विद्रोह में। और बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारीखे शेरशाही पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्बास खां शेरवानी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्बास खां शेरवानी। और तारीखे शेरशाही शेर शाह के जीवन व प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ज़ियाउद्दीन बर्नी की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है फतवाए जहादारी और तारीखे फिरोज शाही। मिनहाजुस सिराज के प्रमुख पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी और यहिया बिन अहमद सरहिंदी के प्रमुख पुस्तक का नाम है तारीखे मुबारक शाही। नेक्स्ट है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 185 ईसा पूर्व मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जो मुख्यतः शोरा बनाने का काम करते थे। और नोनिया विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ सारण, वैशाली, पूर्णिया और कटिहार इन चारों जगह हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नोनिया विद्रोह से प्रभावित सारण, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार ये चारों जगह प्रभावित था। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? मुगल काल में प्रचलित 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां थीं, जब्ती प्रणाली, गल्ला बख्शी या बटाई और तीसरा था नक्श या कनपूत। तो मुगल काल में नक्श व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नक्श। और शेर शाह सूरी ने किसानों के लिए अनाजों की दर तालिका का निर्माण करवाया था, जिससे किसान निर्धारित दर पर अनाज बेच सके, उसे रई कहा जाता था। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1580 ईस्वी में। अकबर के समय में सन 1575-76 में बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य के अधीन ले लिया गया और 1580 ईस्वी में बिहार को प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और मान सिंह को इसका सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया? 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए और रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? 1580 के दशक में अकबर के समय रॉल्फ फिंच बिहार आया था, जो कि एक अंग्रेज यात्री था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध 1193 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के मध्य, और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजय होता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुपया एवं दाम। शेर शाह ने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलवाया था, और रुपया एवं दाम का जो रेशियो था वो 1:64 का रेशियो था, और दिनार सोने के सिक्के जो कि मध्यकाल में प्रचलित थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था। तो वहाबी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा आरंभ किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। सामाजिक और धार्मिक सुधार वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, और वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से बहुत प्रभावित था, और मजमुल बहरीन भी दारा शिकोह की रचना है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर और पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये कथन भी सही है। वह हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था, ये भी सही है। और उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये कथन भी सही है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ये चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। खालसा भूमि अर्थात राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को कहा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल ने उपरोक्त कथन कहा था। नेक्स्ट है, मगध में कण्व वंश का संस्थापक था। मगध में कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसने 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी, और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर है विलियम एडम्स के द्वारा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सुलाहे कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो सुलाहे कुल का सिद्धांत सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया गया था, और इसका प्रतिपादन अकबर ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सुलाहे कुल का मतलब होता है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्क को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। नेक्स्ट है, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे और इन्होंने 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में क्रियान्वित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास कराने में ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, तो ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध सहायक संधि से है और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का संबंध लॉर्ड लॉरेंस से था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को शासन ने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। गांधी जी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय इन तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया। तो इसका सही उत्तर है वीडी सावरकर और जीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अगस्त सन 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े थे तथा उन्होंने हिंदू महासभा की उत्पत्ति में काफी योगदान दिया और अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आचार्य जेबी कृपलानी थे। 14 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की घोषणा टाउन हॉल कलकत्ता से की गई थी। नेक्स्ट है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के हित के लिए किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका सही उत्तर है द डक्कन एसोसिएशन ने। ऑप्शन ए, सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग द डक्कन एसोसिएशन ने की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने कई नर्मपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नर्मपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक दल बनाया था, जिसके अध्यक्ष एसएन बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में वायसराय लिटन के द्वारा लाया गया था और इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया?
तो इसका सही उत्तर है सन 1929 के लाहौर सत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया और इस आंदोलन में कर ना अदा करना भी शामिल था। 1929 के लाहौर सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी, स्टुटगार्ट में। ऑप्शन बी। भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा से अत्यधिक प्रभावित थीं। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट में सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया और स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया। और भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन डी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था और इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था और यह एक बंगला साप्ताहिक था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में की गई थी, जिसे जापान एवं जर्मनी ने मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ और बिहार प्रांत का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था, 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट है, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, पुरोहित की मूर्ति, कांस्य मूर्ति आदि भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है और इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? भारत में सबसे पहले हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थियन और कुषाण आए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसने 1555 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था और इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है रिहला। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि से होता और यह प्रसव एवं दुग्ध स्राव में सहायता करता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं और हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन भी
पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन का कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसोप्रेसिन एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है और यह हार्मोन गुर्दे द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्त वाहिका को संकुचित होने में मदद करता है और यह रक्तचाप नियंत्रित करने में भी सहायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसका स्राव पैंक्रियास के लैंगरहैंस कोशिकाओं के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अलावा इंसुलिन प्रोटीन और वसा के उपापचय को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये तीनों नदी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध है, तो इसका सही उत्तर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं जिनका नाम है इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इट्रिया। और इथोपिया जो है वो स्थलरुद्ध देश है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमानिया की राजधानी कहाँ है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम में। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण का जलोढ़ का मैदान। और दक्षिण को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पूर्व में 8 जिले शामिल हैं और उत्तर पश्चिम में 13 जिले हैं, दक्षिण पूर्व में 6 जिले हैं और दक्षिण पश्चिम में 11 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगुर को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका सही उत्तर है अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। मलक्का जल संधि मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है और यह अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर में जाने का प्रमुख मार्ग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है, तो इसका सही उत्तर है माली एक स्थलरुद्ध देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य सीमा साझा करते हैं और भूटान के साथ असम की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम, जिसकी लंबाई है 276 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनिपेग को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनिपेग कनाडा का शहर है जिसे विश्व के गेहूं की मंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है टारा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, तो ये कहवा के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राजील में पाए जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होती है और ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ब्राजील में कॉफी की बागानों को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक एल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है और यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो कि फ्रांस में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है, तो इसका सही उत्तर है याकूत रूस के दक्षिण साइबेरिया की प्रमुख जनजाति है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाता है, तो इसका सही उत्तर है भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के द्वारा राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला अंतिम फैसला होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व और विधि के समक्ष समानता, ये चारों विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। अनुच्छेद 138 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं और कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसके अंतर्गत देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निषेध का रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर संज्ञान लेता है। और वो रिट हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है यहाँ कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। इसका मतलब है राज्य का प्रमुख चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एक संप्रभु राज्य या देश है जिसमें सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, ना कि वंशानुगत प्रमुख में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? बिहार में परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2006-07 से की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आईएमएफ का मुख्य कार्य है। तो इसका सही उत्तर है सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आईएमएफ की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी स्थानांतरित हो सकता है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हॉट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। किसी देश के भुगतान बीओपी का संतुलन किसी विशेष अवधि में किसी देश और शेष विश्व के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजी प्रेषण। निजी प्रेषण चालू खाते का हिस्सा है, जबकि विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश ये तीनों पूंजी खाते का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपए का आदान प्रदान किया जा सकता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से तात्पर्य है उस सीमा से जिसमें रुपए को पूंजीगत लेन देन के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का रखरखाव करता है और आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड वेलोरम कर आधारित है। एड वेलोरम कर वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड वेलोरम से तात्पर्य है उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क से। नेक्स्ट है, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्य के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। यह सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। और नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, तो ये गलत है। नाबार्ड सिर्फ पुनर्वित्त प्रदान करता है, प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट है, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का प्रतिस्पर्धा उद्योग। सीसीआई को गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारों जैसे उत्पादों के बीच कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए शक्तियां दी गई हैं और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जनवरी 2003 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ये गलत है। एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो ये भी गलत है। और एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ये तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ साथ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय है, तो इसका सही उत्तर है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च किया है, क्योंकि भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। और वर्तमान में एससीओ में 8 मेंबर हैं, चाइना, इंडिया, तजिकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका थीम था ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस।
अगले वर्ष 30वें एपेक्स सम्मेलन का आयोजन यूएसए में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कतर ने 27 साल की प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है चीन के साथ। कतर ने 27 साल के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत से कौन सा नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना? तो इसका सही उत्तर है एस श्रीकृष्ण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ हाल ही में 8 तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WWF के द्वारा। ऑप्शन बी। और WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? वायु अमृत एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने पंजाब के संगरूर में फसल अवशेष प्रबंधन पहल वायु अमृत शुरू करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर KP अश्वनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। JNU से PhD स्कॉलर डॉक्टर KP अश्वनी को UNHRC की विशेष दूत नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। नेक्स्ट है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। ऑप्शन बी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? तो इसका सही उत्तर है आंधी। आंधी मुइफा ताइवान के पास इशिगाकी द्वीप से टकराया और तूफान ने जापान के दक्षिणी द्वीपों और चीन को भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS अजय को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डिकमीशन समारोह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुल अधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टील आर्क ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर भारत में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण वविलाला को। कृष्ण वविलाला को दिसंबर 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंचित शरत कमल। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचित शरत कमल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है मालदीव। RBI ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की है। यह कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने बिट्स पिलानी के खगोलविदों के साथ मिलकर उच्च संभावना वाले संभावित रहने योग्य एक ग्रह की पहचान करने के लिए एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है। नेक्स्ट है बिहार में जातीय जनगणना कितने चरण में करवाई जा रही है? तो 2 चरण में करवाई जा रही है। और बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई है। नेक्स्ट है ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट है प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो प्यार का पौधा अभियान बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया था और यह अभियान जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बिहार के कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा और पहला टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है फिलीपींस में आयोजित एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता पीके शाही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और राज्यपाल ने इन्हें 13 जनवरी 2023 को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब लागू होगा? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका काल अप्रैल 2023 से मार्च 2027 तक का होगा। नेक्स्ट है गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और दोनों पदक कांस्य हैं और अंक तालिका में बिहार का स्थान 31वां था। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 1,02,306 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1,02,306 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में 2020-21 में नालंदा शीर्ष पर था। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले हैं, तो पटना, नालंदा और समस्तीपुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो इसका सही उत्तर है 2025 तक। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है और इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कार्यकलाप बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आगामी अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है, तो इसका सही उत्तर है 9.2%। नेक्स्ट है एफडीआई इक्विटी अंतः प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है, तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। एफडीआई इक्विटी अंतः प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश सिंगापुर है और दूसरे नंबर पर यूएसए है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर
जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपन करने वाले कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ। मीटर प्रति सेकंड में वेग को मापा जाता है, वेग या चाल को। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को मापा जाता है और एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। नेक्स्ट है सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो ये गलत है। दूसरा कथन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये कथन सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, गलत है। और बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति का इकाई वॉट होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का इकाई है वोल्ट, विभवांतर का इकाई है या वोल्टेज का इकाई है और कूलम में आवेश को मापा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा या जनरेटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में हीटर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है, तो विद्युत धारा को एम मीटर में मापा जाता है, एम मीटर से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मापा जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये चारों गैस पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इन चारों के अलावा ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो इसका सही आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध पानी और उदासीन विलयन, इन दोनों का पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के केंद्र में बस एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज फेडरिक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज फेडरिक मिसर ने की थी और जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक प्रकार का वसा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। नेक्स्ट है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क की। हृदय की जांच के लिए ईसीजी का उपयोग होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। अब 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इडुटेरिया के सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।